सौ बात की एक बात यह कि अपाचे हेलीकॉप्टर मिलने से भारतीय सेना की ताकत कैसे बढ़ जाएगी, यह समझने की जरूरत है। वायुसेना के पास तो हैं अपाचे हेलीकॉप्टर, अब आर्मी के पास भी आ गए, यानी थल सेना के पास भी आ गए। तो क्या है कि ये खास अटैक हेलीकॉप्टर है। मतलब पब्लिक आमतौर पर यह मानती है कि अटैक यानी हमला जो है वो फाइटर जेट से किया जाता है। मतलब स्पीड से उड़ते हुए मिसाइल या बम गिराकर आते हैं फाइटर जेट। लेकिन हेलीकॉप्टर भी फाइटर हेलीकॉप्टर होते हैं, वो पब्लिक को ज्यादा अंदाजा नहीं होता। पब्लिक को लगता है हेलीकॉप्टर तो जवानों को जंग के मैदान तक ले जाता है, या बड़े हेलीकॉप्टर तोप वगैरह भी उड़ाकर ले जाते हैं और वहां पर छोड़ के आते हैं। लेकिन अटैक हेलीकॉप्टर भी होते हैं, यानी उनमें भी मिसाइल वगैरह लगी होती हैं और वो फायर करते हैं दुश्मन पर। हॉलीवुड की पिक्चरों में देखा होगा आपने कि कैसे हेलीकॉप्टर से मिसाइल फायर की गई, क्योंकि प्लेन को उड़ाने के लिए तो रनवे चाहिए। हेलीकॉप्टर तो खड़ा खड़ा ही उड़ सकता है, उसी तरह लैंड भी कर सकता है, हवा में ठहर भी जाता है। तो ज्यादा ऊंचाई पर ना उड़ते हुए भी अटैक हेलीकॉप्टर मिसाइल हमला वगैरह कर सकते हैं। तो अटैक हेलीकॉप्टर अपाचे मिल गया भारतीय सेना को। अब इसमें खास बात क्या है? इसकी जो सबसे खास चीज है वो है इसमें लगा लॉन्ग बो रेडार। लॉन्ग बो रेडार मतलब एक तरह से यह समझ लीजिए कि एक उड़ता हुआ टैंक है और उसमें लगा है, उसमें लगी हैं सुपर एडवांस्ड मिसाइलें और ये रेडार। और रेडार क्या, ये पूरा रेडार सिस्टम लगा हुआ है इसमें। इसके पंखे को अगर आप देखोगे, जो पंखा ऊपर घूमता है, उस पंखे के ऊपर एक मटका टाइप का बड़ा सा गोला लगा रहता है। वो कोई ऐसा वैसा गोला नहीं है, वो है इसकी हाईटेक आंखें जो इस अटैक हेलीकॉप्टर को धार देती हैं। इसको कहते हैं लॉन्ग बो रेडार। ये आंखें जो हैं ये एक साथ 128 टारगेट को देख सकती हैं। मतलब ये लॉन्ग बो रेडार एक साथ 128 टारगेट देख सकता है सामने। मतलब समझिए कि सेना की पलटन आगे बढ़ रही है, फौजी टैंक तोपें सब बढ़ रहे हैं और सामने से दुश्मन की पलटन के टैंक आ रहे हैं, अलग अलग दिशाओं से आ रहे हैं। तो सेना आगे जो बढ़ रही है उसने ऊपर अपना हेलीकॉप्टर भेजा साथ साथ। बढ़ती हुई सेना ने हेलीकॉप्टर को बहुत ऊपर उड़ाने की भी जरूरत नहीं होती, जमीन पर सेना के साथ साथ चल सकता है ऊपर उड़ते हुए, और दुश्मन के टैंकों को दूर से आते हुए देख सकता है। तो ये देख ही नहीं सकता, 128 टारगेट को देख सकता है एक साथ, क्योंकि इसमें ये लॉन्ग बो रेडार लगा है। कोई इधर से आ रहा है, कोई किसी चट्टान के पीछे से निकल कर आ रहा है, कोई दूसरी दिशा से आ रहा है, एक साथ 128 टारगेट को लॉन्ग बो रेडार पकड़ लेता है। जो खड़े हुए हैं टारगेट वो ही नहीं, मूव करते हुए टारगेट को भी, अपनी जगह से हिलते हुए टारगेट को भी, बढ़ते हुए टारगेट को भी सिर्फ देख ही नहीं सकता, उनको लॉक कर सकता है। लॉक कर सकता है मतलब तोपें आ रही हैं, फौजी आ रहे हैं, बख्तरबंद गाड़ियां आ रही हैं, टैंक आ रहे हैं, ये 128 को एक साथ देख सकता है और लॉक करके कि भाई इनको फायर करना है। रेत के टीलों से निकल कर आ रहे हों, चाहे कोहरे में आ रहे हों, रेत के पीछे से आ रहे हों, धुएं के पीछे से आ रहे हों, रेत के तूफान में आ रहे हों, धूल में छिपे हुए हों, सबसे बड़ी बात चाहे अंधेरे में आ रहे हों, ये लॉन्ग बो रेडार 128 को एक साथ देख सकता है। और इसमें यह भी ताकत है कि यह न सिर्फ उनको देख सकता है बल्कि यह भी बता सकता है कि सबसे ज्यादा इनमें कौन सा खतरनाक है। मतलब समझ लीजिए 10 टैंक आ रहे हैं, 10 टैंक आ रहे हो अंधेरे में, 10 टैंक के साथ 20 गाड़ियां आ रही हो, 50 फौजी आ रहे हो, तो यह बता देगा कि कितने टैंक है, कितनी गाड़ियां, कितने फौजी हैं, और पहले टैंक उड़ा दो क्योंकि वो सबसे ज्यादा खतरनाक है, उसमें सबसे ज्यादा बारूद है, उससे सबसे ज्यादा खतरा है। और उसके बाद ये रेडार का सिग्नल कहां जाता है? मिसाइलों को। इसमें हेल फायर मिसाइलें लगी है। हेल फायर मिसाइल की खास बात ये होती है कि ये होती है फायर एंड फॉरगेट, मतलब दागो और भूल जाओ। लॉन्ग बो रेडार ने टारगेट लॉक किया, उसके बाद सिग्नल मिला मिसाइल को कि ये टारगेट है, ये टैंक है जिसको उड़ाना है, तो ये उस टैंक पर ही जाएगी।
चाहे टैंक इधर उधर हिलता डुलता रहे, आगे बढ़ता रहे, मिसाइल में टारगेट लॉक हो गया तो मतलब लॉक हो गया, उसी पर जाकर फटेगी, चाहे कैसे भी पहुंचे उस तक। तो उसका फायदा क्या? फायदा यह कि रडार ने एक बार देख लिया टारगेट को, तो फिर हेलीकॉप्टर को उसके सामने रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सामने दुश्मन के पास भी तो एयर डिफेंस सिस्टम हो सकता है। आपने टारगेट लॉक किया, उधर भी तो मिसाइल सिस्टम हो सकता है, वो आपको लॉक कर दे तो उसका एयर डिफेंस सिस्टम हेलीकॉप्टर को पकड़ सकता है। तो रडार ने टारगेट लॉक किया, सिग्नल हेलफायर मिसाइल को दिया, बाकी काम मिसाइल करेगी। हेलीकॉप्टर वहां से हट सकता है, सामने से आ रही मिसाइल को डॉज कर सकता है, चकमा दे सकता है। हेलफायर मिसाइल फायर करने के लिए अपाचे को टारगेट के सामने की रहने की जरूरत ही नहीं, वो तो लॉन्ग बो रडार के सिग्नल के आधार पर ही फायर हो जाएगी। वो लॉक हो गया रडार टारगेट, यहां गए, टारगेट लॉक किया, हट गए, और वो मिसाइल ऐसे निकल के आ जाएगी। मतलब समझिए लॉन्ग बो रडार ने दुश्मन का बंकर पकड़ लिया, अब 10 किलोमीटर दूर बंकर है, तो बंकर का टारगेट लॉक कर दिया, हेलफायर मिसाइल फायर कर दी, हेलीकॉप्टर चला जाए चट्टान के पीछे, फायर कर दी, हेलीकॉप्टर चट्टान के पीछे चला गया, तो हेलफायर जाकर तो सीधा लगेगी दुश्मन के बंकर पर, चाहे हेलीकॉप्टर आपका कहीं भी गया, क्योंकि वो वहां से निकली, वो एड्रेस लेकर निकली है कि यहां जाना है। और अपाचे की तरफ अगर दुश्मन ने मिसाइल चलाई भी है तो अपाचे चला जाएगा चट्टान के पीछे, और दुश्मन की मिसाइल अगर आएगी तो चट्टान से टकराकर खत्म, क्योंकि अपाचे ने जो मिसाइल फायर की वो तो रडार के इंस्ट्रक्शन पर चल रही है, वो अपने टारगेट पर जाएगी ही जाएगी। सबसे खास बात यह कि अपाचे ऐसा हेलीकॉप्टर है कि जो एक साथ 16 मिसाइलें फायर कर सकता है, एक साथ 16 अलग अलग टारगेट पर। मतलब कुछ ही सेकंड में दुश्मन का बढ़ता हुआ पूरा बेड़ा तबाह किया जा सकता है, क्योंकि 16 एक साथ, और 16 एक साथ एक दिशा में नहीं, 16 को अलग अलग, हर एक मिसाइल को अलग अलग टारगेट मिला हुआ है, ये इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, इधर जाएगी, एक साथ 16 मिसाइलें अलग अलग टारगेट को तबाह कर देंगी। तो क्या क्या बचाएगा दुश्मन? चाहे धूल हो, चाहे रेत का तूफान हो, पायलट को ना दिख रहा हो कोई बात नहीं, वो रडार ने लॉक कर दिया, धुआं हो रडार ने लॉक कर दिया, चाहे कोहरा हो, अंधेरा हो, रडार ने लॉक कर दिया तो कर दिया, फिर वो तो जाएगी वहां। जैसे हॉलीवुड की पिक्चरों के सुपर हीरो होते हैं ना, जैसे वो एक्सरे मशीन से देख रहे हो वैसे, और खुद सामने रहने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि उसके पास है लॉन्ग बो रडार। अब समझे आप कि वायुसेना की तो आसमान की लड़ाई है, यह हेलीकॉप्टर थल सेना कैसे इस्तेमाल करेगी। सामने से आ रही दुश्मन की टुकड़ी से मुकाबला करने में अपाचे कितनी मजबूती दे सकता है सेना को। टैंक आपके जमीन पर चल रहे हैं, एक टैंक आपके साथ साथ उड़ता हुआ चल रहा है, समझ लीजिए। यह लॉन्ग बो रडार है, इसकी सबसे बड़ी खासियत एक तरह से 128 आंखों वाला और 16 भाले एक साथ फेंकने वाला महायोद्धा। 100 बात की एक बात।